फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे ओवर स्मार्ट मीटर। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। पारदर्शिता, बेहतर खपत प्रबंधन और बिलिंग की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू हुई, लेकिन सूबे के कई जिलों में अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जहां प्रयागराज, कासगंज और सोनभद्र में उपभोक्ताओं की जमीनी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन कई जगहों पर कहना है क्या स्मार्ट मीटर ओवर स्मार्ट मीटर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट मीटर की जमीनी हकीकत पर सवाल। स्मार्ट मीटर का स्मार्ट सफर या भारी बिल का बवंडर। प्रीपेड मीटर का फास्ट फॉरवर्ड का क्या है खेल। प्रयागराज, कासगंज और सोनभद्र का क्या है सूरत हाल। उपभोक्ताओं की गुहार सुनो सरकार। स्मार्ट मीटर की तेज चाल, जनता बेहाल। मोबाइल क्रांति के बाद अब बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर परियोजना के जरिए एक बड़ी क्रांति लाने का दावा किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है जिस तरह आम नागरिक आसानी से अपना मोबाइल रिचार्ज करता है, उसी तरह बिजली उपभोक्ता भी अपने मीटर को रिचार्ज कर बिजली का उपयोग करे। पारदर्शिता, बेहतर खपत प्रबंधन और बिलिंग की समस्याओं को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू हुई ये योजना, लेकिन सूबे के कई जिलों से पारदर्शिता, बेहतर खपत प्रबंधन और बिलिंग की समस्याओं को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू हुआ यह अभियान योजना शुरू हुई है, लेकिन सूबे के कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं कि स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जहां प्रयागराज, कासगंज और सोनभद्र में उपभोक्ताओं की जमीनी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रयागराज में एक साल में 5 लाख मीटर और सुविधाओं का दावा किया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र में लगभग 3 लाख मीटर शामिल हैं। अब तक 32,000 मीटर लगाए भी जा चुके हैं और अनुमान है कि एक साल के भीतर सभी मीटर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। प्रयागराज में विभाग इन मीटरों को वरदान की तरह पेश कर रहा है, जो उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा, लेकिन ये कितना मददगार होगा ये वक्त बताएगा। वहीं दूसरी तरफ कासगंज और सोनभद्र ओवर रीडिंग, फास्ट मीटर और भारी बिल का संकट। जहां प्रयागराज में मीटर लगाए जा रहे हैं, वहीं कासगंज और सोनभद्र जैसे जिलों में उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। यहाँ पारदर्शिता के नाम पर शुरू हुई व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है, जिसमें महीनों से बिल न निकलना, बिल के लिए दफ्तरों के चक्कर काटना, बिल का मैसेज मोबाइल पे न आना, बिल 2 गुना से 3 गुना ज्यादा आना, तकनीकी दिक्कतें भी इसमें शामिल हैं। लोगों का कहना है कि जहां पहले बिल कम आता था, तभी वे अचानक भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जिससे उनके घर की बिजली काट दी जा रही है। अधिशासी अभियंता राहुल सिंह और एसबी ठाकुर तकनीकी दिक्कतों और सर्वर स्लो होने की बात कहकर समाधान का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। उपभोक्ता दफ्तरों के चक्कर काटने और लगातार रिचार्ज कराने से परेशान है। आप जो बिल जमा करने आए हैं और जो स्मार्ट मीटर सरकार ने लगवाई है, उसके हिसाब से बहुत बढ़ा दे रहे हैं। हम पहले 500 रुपए का आता था, अब तो 2,000 रुपए बिला रहे हैं। कोई खर्चा नहीं है। इसका मतलब ये मीटर तेज चल रही है क्या? बहुत इसमें रुपए बिलाया जा रहा हूँ, कौन सा खर्चा है? क्या परेशानी है? हर महीने सर मैसेज नहीं आता, पुराना बिल लेके और वो नंबर लगा के सब बिल जमा करना पड़ता है। मैसेज नहीं आता, घर पे लान काट देते हैं। बिजली वाले ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सबके मोबाइल पे मैसेज पहुंचता है। नहीं पहुंच रहा है।
तो ये पुराना बिल हम कौन आए यहाँ पे दिखाएंगे तब इससे कब से आपका बिल नहीं आया है? 4-5 महीने से नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो मैसेज ना पहुंचना जो है 1 से 2, जैसे मीटर जब फीड होता है स्मार्ट मीटर, तो उसमें मैसेज जो है जब इनका बिलिंग पहला जनरेट हो जाता है तब मैसेज पहुंचता है। हो सकता है कि बिल किसी का निर्गत ना हो रहा हो, तभी लोग संशय में रहते हैं बिल इनको नहीं मिल रहा है, बिल बनेगा तभी मैसेज पहुंचेगा। तो मैं कुछ लोगों का सैंपल चेक किया था तो उनका बिल निर्गत नहीं हुआ था, इसलिए उनका मैसेज नहीं पहुँच रहा है। तो हालांकि बिल बनने के बाद जो है 1 से 2 महीना में इशू रहता है, बाद में मैसेज आने लगते हैं ऐसा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वहीं कासगंज जनपद की बात की जाए तो कासगंज जनपद में भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि जो पहले उनके बिल आते थे, स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लगातार बिल की बढ़ोतरी हुई है, 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है पहले उनका बिल जो मीटर का बिल था वो घर पर आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली विभाग का कहना था कि उनके मोबाइल में मैसेज आएगा, लेकिन इस समय मैसेज नहीं आ रहा है और लोगों को अपना बिल निकलवाने के लिए अधिकारियों के व बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कहना है अधिकारी और बिजली दफ्तर के कर्मचारी लगातार उनको इधर से उधर घुमाते हैं, उसके 2-3 दिन बाद ही उनको बिल जमा करना पड़ता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर बिल ना जमा कर पाते हैं तो उसके साथ ही उनके घर की बिजली भी काट दी जाती है। इन सब के बीच सवाल पड़ा है, सरकार और बिजली विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये स्मार्ट मीटर वास्तव में उपभोक्ता के लिए सुविधा का जरिया बने, ना कि लगातार परेशानी का सबब बने। ओवर स्मार्ट मीटर जब तक तकनीकी खामियों को दूर कर उपभोक्ता की शिकायतों पर त्वरित और संतोषजनक समाधान नहीं किया जाता, तब तक स्मार्ट मीटर का सफर कितनी दूर चलेगा, सवाल बड़ा है। तो मौजूदा वक्त में जो सूबे के कई जिलों से तस्वीर निकल कर आ रही है वो स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर सवाल खड़ी कर रही है, जिसमें कई बातें शामिल हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि बिल ओवर रीडिंग कर रहा है, हमें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मैसेज पर मोबाइल नहीं आ रहा है, बिल 2 गुना से 3 गुना ज्यादा हो चुका है और इसको लेकर बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं। और उन सब के बीच सवाल जो मुंह बाहे खड़ा हुआ है वो ये है कि स्मार्ट मीटर की तेज चाल, आखिर जनता बेहाल है और ये स्मार्ट मीटर ओवर स्मार्ट मीटर आखिर कैसे बन गए हैं, जो मौजूदा वक्त में तमाम लोगों को आपने सुना और रिपोर्ट आपने देखी। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। इसी पर हमारे साथ प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता कासगंज से जुड़ गए हैं, प्रशांत और मधुर दरबारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आलोकपति तिवारी संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ हैं, नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि पवन रावत बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। पवन रावत जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के नेता वो भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं प्रशांत सोनी की तरफ। प्रशांत, कासगंज की तस्वीर की अगर बात करें, हम देख रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं और अगर बात खासकर सोनभद्र की करें या कासगंज की करें जहां पर मौजूद हैं आप, वहां पर किस तरह की दिक्कत से उपभोक्ता परेशान है, समस्याएं आ रही हैं, मैं चाहूंगा इसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कासगंज के अंदर हालांकि सरकार ने और जो ठेकेदारों ने स्मार्ट मीटर तो लगाए हैं। स्मार्ट मीटर के साथ उन्होंने कहा था कि उनके बिल उनके मोबाइल नंबरों पे आएंगे। हालांकि मोबाइल नंबर फीड किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उपभोक्ताओं को आ रही है कि उनके मोबाइलों पर बिल नहीं आ रहे और वे अधिकारियों के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बिजली दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कई उनको 15-15 दिन हो जाते हैं, इससे ऊपर ज्यादा भी हो जाते हैं। उसके बाद उनको जब बिल मिलता है तब तक उनकी लाइन काट दी जाती है, ऊपर से 1 महीना ड्यू होने के बाद ही। उसके बाद उनको बिल मिलने के बाद भी वो बेचारे जब बिल जमा करते हैं उसके बाद ही उनका बिजली की लाइन चालू हो पाती है। वही उनका यह भी कहना है कि इससे पहले जो पुराने मीटर थे वह सही थे। इसके साथ साथ उनकी यही परेशानी है कि अधिकारी उनका सही जवाब नहीं दे रहे हैं। जी तो बड़ी बात प्रशांत ने साफ तौर पे बताई। मधु दरबारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ है। मधु, प्रयागराज की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? यहाँ पर स्मार्ट मीटर के हाल क्या है? क्या ये स्मार्ट मीटर ओवर स्मार्ट तो नहीं हो गए हैं? और लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है मैं चाहूंगा बताएं। मैं आपको बता दूं कि जहां तक प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज में मेरे कई लोगों से बातचीत हुई, कई अधिकारियों से बातचीत हुई, जो उपभोक्ता हैं उनसे बातचीत हुई। तो उनका कहना है कि
फिलहाल जो यहाँ की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो प्रयागराज की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और बड़ा जिला है, तो उस हिसाब से करीब 5 लाख यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्ट्रेंथ है जिसको यहाँ पे जो इंस्टॉल किया जाएगा स्मार्ट मीटर्स को, जिसमें से करीब 3 लाख जो है वो आपके शहरी एरिया में है और बाकी रूरल एरिया में है। तो ऐसे में करीब 30 से 32 हजार अभी तक जो इंस्टॉल कर दिए गए। लेकिन उसको लेकर के जब हमने बातचीत की, वहाँ के जो चीफ इंजीनियर है उनसे बात की कि भाई इस तरह की समस्या निकल के आ रही है, जैसे ओवर स्पीडिंग निकल के आ रही है, ओवर स्मार्टनेस होना जो है ये थोड़ा सा जो है जो भी कंज्यूमर है उसके लिए बड़ा ही घातक हो रहा है, क्योंकि उसको जो बिलिंग आ रही है वो ज्यादा आ रही है। तो उसको जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि जो हम लोग अगर इस तरह कोई समस्या आ रही है तो और किसी को लगता है कि हमारी जो मीटर की जो रीडिंग है वो जरूरत से ज्यादा आ रही है, क्योंकि पहले जो थे वो पोस्ट पेड वाले थे और अब जो लग रहे हैं वो प्रीपेड लग रहे हैं। तो जो स्मार्ट मीटर है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो प्रीपेड आपका जो मतलब आपको जितना रिचार्ज कराएंगे उतने ही आप उपभोग कर पाएंगे उस बिजली को। तो ऐसे में अगर ऐसे आपको लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपको लगता है कि वो ज्यादा फास्ट गति से चल रहे हैं, तो उनका एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है। उस सॉल्यूशन के तहत वो क्या करते हैं कि जो पुराना मीटर है उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं और नए मीटर को भी इंस्टॉल कर देते हैं और करीब लगभग 1 महीने तक उसको चेक किया जाता है। और ये एक जगह नहीं, कई जगह जहां जहां उनको प्रॉब्लम लगती है 10, 20, 25 घरों में उसको किया जाता है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें निकल कर क्या आया मधुर, उसमें निकल कर क्या आया? क्या आपने जैसा बताया कि उसका समाधान ये निकाला गया कि पुराना मीटर लगा दिया गया, नया मीटर लगा के चेक किया गया 1 महीने, तो क्या निकल कर आया उसमें? तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि जो उसमें जो स्पीड निकल के आ रही है फिलहाल अभी तक वो जो है वो बराबर ही आ रही है, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा निकल के आ रही है। जो एक ऑन एन एवरेज, जैसे मान लीजिए किसी की जो यूनिट है, किसी के घर में अगर 5 यूनिट या 6 यूनिट डेली हो रहा है और आप मान के चलिए 30 दिन में अगर वो 150 यूनिट बनता है, तो अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो अभी तक ये देखा गया है कि उसी तरीके से उसी के रेंज में 2-4 यूनिट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आप कंजम्पशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसको लेकर के जो मतलब उनका एक सॉल्यूशन यही है कि उसको वो बराबर लगा करके उसको चेक करते हैं। और अभी तक जितने मीटर लगाए गए हैं उसमें चेक करके निकाला गया है, तो उसमें ओवर स्पीडिंग वाला मामला निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जहां तक प्रयागराज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये अधिकारियों का भी कहना है, उपभोक्ता भी कहना है। और अभी जो जहां तक इंस्टॉलेशन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 5 लाख होने जिसमें करीब 30-32 हजार ही हुए हैं। तो अभी ये एक तरह से इनिशियल स्टेज में है और सबसे बड़ी बात कि 1 साल में इसको कंप्लीट करना है। तो इसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो निकल के डेफिनेटली सामने आ रही है। लेकिन जो जैसे कि मान लीजिए प्रीपेड वाली समस्या है, तो इसको बिल्कुल आप समझ लीजिए जैसे स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं, ये किसी तरीके से कॉन्सेप्ट इसका भी है। और जब मैंने उनके अधिकारी से पूछा कि भाई अगर ये प्रीपेड खत्म हो जाता है तो क्या तत्काल प्रभाव से और सप्लाई को पावर कट कर देते हैं, तो उनका कहना था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, इसलिए हम उपभोक्ताओं को जो है पूरा एग्जम्पशन दे रहे हैं, उसको माइनस में भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग अपने फोन का जो रिचार्ज कराते हैं और जो स्मार्टफोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो उसी दिन हमारे जो टॉक टाइम है जो आउट गोइंग वो खत्म हो जाती है। लेकिन बिजली विभाग ने अभी जो व्यवस्था दे रखी है, उनका कहना है कि आप रिचार्ज कराएंगे और मान लीजिए वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, पहली बात तो हम आपको 3 दिन पहले से नोटिस देना शुरू कर देंगे कि अब आपका रिचार्ज ओवर होने वाला है, आप उसके पहले रिचार्ज करा लीजिए। बट अगर किसी वजह से आप उसको रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं और वो रिचार्ज आपका मान लीजिए कि आप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जा रहा है, तो हम उसको सप्लाई को टोटल उसी समय जो है कट नहीं करेंगे और उसको आपको सप्लाई करते रहेंगे। वो जो आपका मीटर आएगा, वो बिल आएगा, वो माइनस में आता चला जाएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे। क्योंकि अभी जैसा उनका कहना है कि अभी ये पूरा इनिशियल स्टेज में है, तो करीब 1 महीने, तो मैंने पूछा कितना ड्यूरेशन इसमें आप देंगे, तो करीब 1 महीने का वो समय वो देने वाले हैं और बोल रहे हैं कि 1 महीने के बाद अगर आपका जो ठीक है मधुर, लेकिन बड़ी बात ये है कि प्रयागराज में 1 साल में 5 लाख मीटर लगने हैं, 32,000 मीटर जो है वो लगे हुए हैं, इनिशियल स्टेज में है। लेकिन जैसा कि आपने साफ तौर पे बताया कि प्रयागराज में अभी ज्यादा किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन सोनभद्र की तस्वीर, खासकर आलोकपति तिवारी हमारे साथ हैं। आलोकपति, सोनभद्र में हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता बहुत परेशान हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनके लोगों का कहना है कि मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहे हैं, बिल ओवर रीडिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या तस्वीर है सोनभद्र में, मैं चाहूंगा बताएं। जी, आपको बता दें कि सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा हुआ जनपद है और यहाँ का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और जंगल पर्वतों पर निवास करने वाले यहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 52% पूरे जनपद में 100% के लक्ष्य के सापेक्ष 52 यानी 52% ही अब तक यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लेकिन जिन उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन उपभोक्ताओं का कहना है कि जो बिल हमारे पास
हर महीने 500 से 600 रुपए आता था, वो बिल 7 से 8 हजार रुपए बिल आ रहा है। और ना ही मोबाइल पर किसी प्रकार की सूचनाएं मिल रही है बिजली विभाग द्वारा, और लोग लगातार बिजली विभाग के दफ्तर का चक्कर भी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जब इस मामले में यहाँ के अधिशासी अधिकारी से बात किया गया, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं को समस्या हो रही है कि नहीं यहाँ पे यानी रीडिंग तेज चल रहा है, उनके यहाँ चेक मीटर लगाया जाएगा। तो दोनों चेक मीटर से ये तुलना किया जाएगा कि ये वास्तव में तेज रीडिंग भाग रहा है कि नहीं। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ लोग जितने भी यहाँ पे कंज्यूमर द्वारा यहाँ पे कंप्लेन किया गया था, उसमें से करीब 100 से 150 लोगों के घर पे चेक मीटर लगा दिए गए हैं। लेकिन अब तक इस प्रकार की कोई भी स्थिति सामने अभी तक नहीं आई है जिससे कि ये कहा जाए कि नहीं ये स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है और वो स्लो चल रहा है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि अब जो लोग यानी जो बकायेदार थे, जिनके पास बिजली बिल बाकी था पहले से जिन उपभोक्ताओं के पास, तो उनका जो नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो उसमें उसे ऐड कर दिया गया है। अब ऑफिस में बैठे बैठे ही जेई उनके घर की विद्युत भी काट दे रहे हैं, जिससे गरीब आदिवासी वनवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय बिजली को लेकर के उभरती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, तो हम जानकारी साफ तौर पर दी। फिलहाल प्रशांत सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मधुर दरबारी जी आपका शुक्रिया, आलोक पति आपका बहुत सबको शुक्रिया, और हमारे साथ नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट है वो भी जुड़ गए। नाहिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीधे शुरुआत करते नीरज मेहरे जी, स्मार्ट मीटर को लेकर जो ओवर स्मार्ट मीटर की बात सामने आ रही है, कई जगहों से खबरें हैं जहां पर स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं को भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है, ऐसा मानना है कि स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था है इसको लेकर पहले जागरूक करने की जरूरत थी, पहले समझाने की जरूरत थी, तब इस व्यवस्था को लाया जाता? नीरज मेहरे देखिए आरिफ जी, निश्चित रूप से जो पुराने जी आरिफ जी नमस्कार। पहली चीज तो यह है जो पुराने मीटर लगे हुए थे, निश्चित रूप से उन मीटरों से जब काम चल रहा था, आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाए और एक स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर को आए अभी कितना दिन हुआ है, उसके बाद उपभोक्ता को दिक्कत हुई कि चलो वो मीटर बदला गया, इसका आपने पैसा ले लिया, अब आप प्रीपेड मीटर ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले इन तीनों मीटरों में एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अंततोगत्या जो लोड आ रहा है वो तो सीधा उपभोक्ता के ऊपर आ रहा है, सरकार के पास क्या आ रहा है। आप प्रीपेड को अगर लाने थे तो पहले ट्राई करते, स्मार्ट मीटर की आवश्यकता ही नहीं थी। निश्चित रूप से ये बड़ी शिकायत है कि स्मार्ट मीटर कई तेज भाग रहे हैं। आपने जो चेक मीटर लगाया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही काम कर रहा है, सही चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब उपभोक्ता वहां आपके दफ्तर में जाएगा तो आपका जेई नहीं सुनेगा, एसडीओ नहीं सुनेगा, अधिशासी अभियंता नहीं, अधिशासी अभियंता सुन लेगा तो जेई साहब नहीं है, लाइनमैन की रिपोर्ट लगेगी। तो इन सब चीजों से निजात देने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को पहले सारे सिस्टम को आप जो थोप रहे हो जनता के ऊपर उसको पहले ट्रायल कर देना चाहिए। आप अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश को अगर देखते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है, आज भी आप देखिए स्मार्टफोन होने से आवश्यक नहीं है कि हर आदमी स्मार्टफोन चला ले। बहुत से लोग ऐसे भी हैं आज की तारीख में जो केवल बात कर सकते, उससे और तमाम चीजें नहीं देख सकते। प्रीपेड की जो व्यवस्था वो ला रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है, एक सरकार को इससे फायदा जरूर होगा। जो लोग बिजली का बिजली यूज करने के बाद बिल नहीं देते थे, वो उनकी संख्या घट जाएगी और बराबर ना के बराबर आ जाएगी, क्योंकि वो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बिजली विभाग को पहले अपने सिस्टम को भी सुधारना होगा, जिससे उपभोक्ता परेशान न हो। अंततोगत्ता पहले वह पुराने मीटर का हमने खरीदने का पैसा दिया, फिर स्मार्ट मीटर का दिया, फिर नया आप प्रीपेड मीटर का देंगे। तो स्मार्ट मीटर का जो हमसे पैसा लिया गया, क्या सरकार हमको रिटर्न करेगी, या हर 15 दिन या 2 साल या 3 साल बाद एक नया मीटर लाएगी और उपभोक्ता को परेशान करने का एक नया तरीका निकालेगी। तो मुझे लगता है कि बिजली विभाग को अपने आप में पहले चेक करना चाहिए, अपने अधिकारियों के यहाँ लगाए, अपना ट्रायल ले, तमाम चीजें उसके बाद इसको लाएगी तो उपभोक्ताओं को आराम मिलेगा। आप बिजली तो बना नहीं पा रहे हैं, बिजली मीटर रोज नया लगा दे रहे हैं, क्या इससे परेशानी किसको बढ़ रही है? उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से। ये सवाल नीरज मेहरे जी हम जरूर पूछेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। बार बार मीटर बदलने की जो व्यवस्था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो जमीनी हकीकत और उपभोक्ताओं का जो विश्वास साफ तौर पे प्रीपेड मीटर से खास तौर पर उठ रहा है, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, जी हां, ओवर स्मार्ट मीटर पर, जिसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया। आपने देखा कि कई को कतारों में भी नजर आए और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मीटर की रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ये मीटर स्मार्ट मीटर ओवर स्मार्ट हो गया है। और कई जगहों पर देखने को मिला है कि उपभोक्ता गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से कि इस व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पवन रावत हमारे साथ है। पवन रावत जी, एक सवाल वो जो उठा, नीरज मेहरा जी ने उठाया कि बार बार मीटर को बदलना, जिसकी वजह से एक तरफ उपभोक्ता भी परेशान हो रहा है। अब स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर आप लेकर तो आ गए हैं, लेकिन उसको लेकर लोगों में विश्वास साफ तौर पे नहीं है। ओवर रीडिंग बिल कई जगहों पर देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। ये जो स्थिति मौजूदा वक्त में बन रही है स्मार्ट मीटर, खासकर प्रीपेड मीटर को लेकर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे पवन रावत जी? नमस्कार आरिश जी, आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और ये बिजली मीटर को लेकर के आप जो एक मुद्दा लेकर के आए, बहुत अच्छा मुद्दा है, आम जन का मुद्दा है। मैं इस पे बिल्कुल बहुत स्पष्ट अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं भी माननीय नीरज जी की बात सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अनुभवी भी हैं। देखिए, हम सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम स्मार्ट मीटर की तरफ क्यों गए, प्रीपेड मीटर की तरफ क्यों गए। एक समय ऐसा होता था आरिश जी कि बिजली का बिल कुछ निश्चित लोग चुकाया करते थे, और जिन लोगों के बिल लाखों और करोड़ों की संख्या में आते थे, भारी संख्या में आया करते थे, वो लोग इंतजार करते थे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या कहीं से बिजली विभाग में सेटिंग करके वो उन बिलों को सेटल कर देंगे। तो उसका जो बिल होता था, बिजली विभाग वाले उस बिल को उसमें बैठ करके उसको एवरेज में ला करके, और हम जैसे उपभोक्ता, आप जैसे उपभोक्ता जो रेगुलर अपना बिल चुकाते हैं, उन लोगों के पास में दे दिया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी, मीटर में लगे होने के बावजूद लोगों के एक तार से मीटर जा रहा है, दूसरे तार से लोगों ने कटिया या जम्फर डाल रखा है और वो बिजली चोरी कर रहे हैं। अब ये उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं आरिश जी, जिनके यहाँ पर चोरी की बिजली चलती थी या जो अनैतिक तरीके से बिजली का दोहन किया करते थे। निश्चित तौर पे उन्हें ज्यादा लगेगी, क्योंकि बिजली का बिल आएगा ही ज्यादा जब आप बिजली चोरी से जलाएंगे। लेकिन पवन रावत जी, जैसा कि आपने कहा कि लोग जो चोरी करते थे, आप सत्ता में है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, तो आपको उन पर एक्शन करने की जरूरत थी और उसी व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत थी। एक नई व्यवस्था को लाना, नई कंपनियों को ठेका देना, अपने अपने हिसाब से कंपनियों का चलना, कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि इसमें खेल हो रहा है? देखिए, ये सब आवश्यकता कार्रवाइयां भी हुई। आपने देखा, बिजली विभागों ने छापे भी मारे, बिजली विभागों के साथ में उन बस्तियों में, उन जगहों पे बदसलूकियां भी हुई। उसके बावजूद में सरकार प्रीपेड, आखिर पोस्टपेड फोन से प्रीपेड फोन क्यों आए? बिजली फोन के बिलों में दिक्कत आने लगी, ऐसी पोस्टपेड मीटरों से प्रीपेड मीटर में क्यों आए? क्योंकि बिलों में दिक्कत आने लगी ना, मेन चीज ये है। और बिजली पहले कितनी आती थी और अब कितनी आ रही है, ये भी तो एक विषय है। अब आप देखिए, 10 से 12 घंटे, 17 घंटे तक अगर आप बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं, और आज आपके पास में बिजली के इतने सारे साधन है, समरसेबल है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, लगभग एवरेज चीजें हैं, तो उसके हिसाब से आप एवरेज लेंगे ना। तो सरकार तो बेहतरी के लिए आप लोगों को दे रही है, और ये सुविधा के लिए। जब भी कोई नई व्यवस्था इंप्लीमेंट की जाती है आरिश जी, तो शुरुआत में उससे में दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोगों में स्वीकार्य हो जाती हैं, तो वो आसान लगने लगती हैं बहुत सारी चीजें। तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ना कि हम लकीर के फकीर बने रहेंगे। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मुश्किलें आएंगी तो उनको निजात भी पाया जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों के माध्यम से हमारे पास में मुश्किलात आएंगी, हम उस मुश्किलात को जाएंगे, जनता के बीच में दूर करेंगे, बिजली विभाग के इंजीनियरों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। पवन रावत जी, आपने बात अच्छी कही, मैं आपके पास आऊंगा। हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पवन रावत जी कह रहे हैं, हुकुम सिंह, हम लकीर के फकीर नहीं बनते, हम आगे बढ़ते हैं, अपग्रेड करते हैं, प्रीपेड मीटर लेकर आए हैं, और कोई टेक्नोलॉजी आए तो उसको भी लेकर आएंगे। क्या कहेंगे? मैं पवन जी से ये कहना चाहता हूं कि सरकार फ्लॉप है, सरकार फेल है, सरकार नई बिजली की यूनिट लगा नहीं पाई, सरकार आज प्रदेश में बिजली दे नहीं पा रही है ना। गाड़ी खराब है और ये ड्राइवर बदल रहे हैं। जब गाड़ी ठीक नहीं है तो ड्राइवर बदलने से क्या होगा? मानवर, जब हम प्रदेश को बिजली नहीं टाइम से दे पा रहे हैं, लोगों की फसलें सूख रही हैं, आप उनको चोर कौन है? जो बेचारा ठेले वाला है,
है ना, रिक्शे वाला है। आप ये बताइए, जब आप बार बार, पहले आप स्मार्ट मीटर लाए, अब आप बार बार मीटर बदलने से क्या बिजली बढ़ जाएगी? बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा क्या? साथ ही हम आपको समझाना चाहते हैं, जो अभी आपने एक बात कही थी, सरकार तमाम एक्सपेरिमेंट करती है, तो वो पब्लिक को पहले कन्विंस क्यों नहीं करती है? पहले अपने प्रैक्टिकल वो स्वयं क्यों नहीं करती है? वो पब्लिक पे प्रैक्टिकल क्यों करती है? अरे भाई, जब मीटर बदलना था, आप साल में कितनी बार मीटर बदलेंगे? आप खुद बताइए। इस सत्ता में आज ये 10 साल की गवर्नमेंट ने, 10 साल के भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ से हुकुम सिंह जी ये बात कही जाती कि आपने इतनी व्यवस्था बिगाड़ दी थी कि हमको सही करने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन केंद्र बढ़ाया था, पावर हाउस लगाए थे। ना पता हो तो मैं नाम सहित बता दूं कौन सा पावर हाउस कब बनाया गया। बात समझ रहे ना? बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से थी, किसान खुशहाल था। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। अरे मानवर, उसको बिजली नहीं मिल पा रही है, उसकी फसलें सूख रही हैं, उसकी दोगुनी तो छोड़ो, एक जो उसको आय मिलनी चाहिए वही नहीं मिल पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, प्रीपेड मीटर को लेकर आपकी भी आज जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से बात होती होगी, वहां से आपको क्या जवाब मिलता है? क्या बातें लोगों ने कही, क्या सबूत आपके सामने रखे? जो बिजली चोरी की आप इल्जाम लगा रहे थे, वो बिजली चोरी का सिर्फ काम अगर कोई करता है तो बिजली विभाग के ही कर्मचारी स्वयं चोरी करवाते हैं, कोई आदमी नहीं। आपके पास प्रशासन है, आप छापे मरवाइए, इस बात में दम है इस बात में। हाँ बोलिए, अपनी बात को पूरा करो हुकुम सिंह। आपके बिजली विभाग के ही लोग चोरी करवाते हैं और उनके समर चलवाते हैं, उनकी चक्कियां चलवाते हैं, उनकी फैक्ट्रियां चलवाते हैं। कोई दूसरा नहीं उसमें इन्वॉल्व है। ये लोग सिर्फ अपने काम से बचना चाहते हैं। और ये झूठे जो बेचारे छोटे लोग हैं, कमजोर लोग, जो एक बल्ब जला के अपने बच्चों का गुजारा करना चाहते हैं, एक बल्ब की रोशनी से अपना पेट भरना चाहते हैं, ये उनको चोर साबित करके ये सवाल मैं जरूर लूंगा कि पहले बिजली विभाग के चोरों को पकड़ने की जरूरत थी, उसके बाद उपभोक्ताओं की जैसे बात की, जो उनके बेस में चोर बैठे हैं उन तक पहुंचना चाहिए था। पहले तो अंदर के विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं, जो चूना लगा रहे हैं, उनको पकड़ लेंगे। मैं ये आऊंगा, इस सवाल का जवाब पवन रावत जी जरूर लूंगा, मैं लूंगा। नाहिद अकील जी के पास में जाता हूँ। नाहिद अकील जी, प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को आप किस तरह से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि प्रीपेड मीटर को लेकर पहले लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी, समझाने की जरूरत थी, ये कैसा काम करता है, कैसे चलता है, कैसे रीडिंग आती है? और क्योंकि हम कई जगहों पर देख रहे हैं कि ओवर रीडिंग से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है, लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, इस तरह की भी समस्याएं लोगों के साथ हैं। किस तरह से देखती हैं नाहिद अकील जी आप इसको? देखिए, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी जो स्कीम बनाती है वो सुनने में, कानों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन महसूस करने में बहुत कड़वी लगती है। जब आप प्रीपेड मीटर की बात कर रहे हैं, मैं गोमती नगर के कई अपार्टमेंट में बता सकती हूँ कि लोग बेहाल हैं और उसमें कई क्लास के अपार्टमेंट हैं। होता क्या है कि प्रीपेड मीटर लगा दिया इन्होंने, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा यूज किया, मान लीजिए आज वॉशिंग मशीन ज्यादा चल गई, तो उसका किलोवाट बढ़ जाता है। किलोवाट बढ़ा तो आपके जो पर यूनिट है वो भी बढ़ जाता है और जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। फिर आप कंप्लेन लेकर के जाइए बिजली विभाग में। बिजली विभाग में जब आप जाएंगे तो वो कहेंगे 350 रुपए जमा कर दीजिए और इसका चेक मीटर लगवा दीजिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है। उपभोक्ता क्या पहले वो यूज करेगा, फिर आप जंप कर देंगे उसका किलोवाट और उसके बाद फिर उसी से 350 रुपए लेंगे। तो उपभोक्ता ये चक्कर लगाना मैं 2018 से बता रही हूँ, मैं इस पे आवाज उठा रही हूँ। इन्होंने पहले प्रीपेड मीटर बताया, सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो कमांड आपके पास है, आदमी का खत्म हुआ तो फिर से कर लिया। लेकिन होता क्या है, हर उपभोक्ता पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो पहले अपने मीटर से 4 बार 8 अंक निकालेगा, फिर लेकर के मोबाइल में डालेगा, फिर आपकी बिजली आएगी। ये कहते तो है कि 350 रुपए हम देते हैं तुरंत के लिए, लेकिन इसका कोई जमीनी स्तर पे असर दिखता नहीं है। अब उसी में 2-2 कंपनियां चल रही हैं, 2 कंपनियों के मीटर लग रहे, एक कंपनी में कम बिल आता है, दूसरी कंपनी वाले मीटर में ज्यादा बिल आता है। इसको कौन सुनेगा? आपने जनता अदालत कभी लगाई?
कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो साइंस से लेकर कोई दवा भी बनती है तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब धरातल पर उतारा जाता है। यहाँ पर कंपनी ने आपको जैसा सब्ज बाग दिखाया और उनसे जो आपकी लेन देन हुई आपने पब्लिक पे उतार दिया, तो पब्लिक तो गिनी पिक है, उसी पे सारा प्रयोग हो रहा है। अगर बिजली का बिल ज्यादा बढ़ता वो तब भी पे वो झेले। जो हमारे दादा बाबा के जमाने में मीटर था, कोई हिला नहीं पाता था, जो आपकी व्यवस्था थी उसको देखना था कि कोई चोरी ना कर पाए, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आप कर नहीं पाए। और अब इतने बिल आते हैं कि आप समझ लीजिए कि पुराने मीटर से आप कंपेयर ही नहीं करते हैं। तो उपभोक्ता करे तो क्या करे? आप योजनाएं जो बनाते हैं टीवी प्रचार में बहुत अच्छी लगती, लेकिन अगर आप उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे, उसके हक में नहीं उतारेंगे, तो सभी योजनाओं का आप यही हिसाब किताब ले लीजिए कि कोई भी योजना आप बताते हैं। अभी आपने जो बनाया है कि लेबर लॉ में चेंज किया हुआ, लेबर एक्ट में, उसका भी वही हाल है, उस पर भी एक दिन आप अलग से डिबेट कर लीजिए, तो 3-4 उसके वीक पॉइंट में गिना दूंगी। तो इसको बनाने से पहले सोचिए कि भाई वही जनता आपको वोट देती है, वही जनता के बलबूते पे आप बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, शासन कर रहे हैं, देश से विदेश में झंडा हिलाते हैं, तो आप जब कहते हैं कि मोदी जी पूरे देश में झंडा हिला रहे हैं, तो फिर किससे हिला रहे हैं? वही उपभोक्ता तो आपका है, वही जनता तो आपकी। जब उसको आप खुश नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आप झंडा हिला रहे हैं? मैं नहीं समझती कि आपका झंडा हिल रहा है। हाँ, मैं इस पे जवाब लेता हूँ नाहिद अकील जी। पवन रावत जी क्या कहेंगे? दो सवाल महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि क्या आप मानते हैं बिजली विभाग के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त आप मान रहे हैं कि आपने कर दिया? क्योंकि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, विभाग के लोग ही मिले हुए हैं जो चोरी कराते हैं। तो फिर अगर चोरी कराई जा रही है तो फिर स्मार्ट मीटर के मायने क्या है सर? पवन रावत जी। आरिश जी, मैं नाहिद जी की भी बात सुन रहा था और माननीय हुकुम जी काफी अनुभवी और काफी प्रखर प्रवक्ता है, उनकी बात भी सुन रहा था। देखिए, एक्चुअल में जो इन्होंने एक बात कही थी कि बिजली विभाग के ही चोर हैं, तो जब हमें पता है कि वो व्यक्ति चोर है और उसकी अब हमने उनको उनके पास में जो चोरी कराने के तरीके थे, हमने उनसे वो तरीके छीन लिए ना। सत्ता और सरकार का काम है एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। आप डंडे के बल पर बहुत सारी चीजें को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को आपको एक व्यवस्थित रूप से चल करके भी नियंत्रित करनी पड़ती है। क्योंकि हम अगर मानिए कोई नया तरीका निकालते हैं तो या तो उसका प्रतिकार होने लगता है या लोग उसको एंटी इनकम्बेंसी के रूप में ले जाते हैं। तो जो स्मार्ट मीटर आए हैं, ये बेसिकली जो कुछ खामियां थी, गलतियां थी, उनको खत्म करने के लिए अब जो सीधा संपर्क रह गया है वो बिजली विभाग और उपभोक्ता का। अगर आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर, अगर आपके यहाँ मीटर लग रहा है तो आप और जो बिजली विभाग का है आप वहां से सीधे करेंगे। आप कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी आपके मीटर में कोई भी स्मार्ट तरीका करके बिजली चोरी नहीं करवा सकता। किसी के यहाँ भी फर्जी, जैसे भी ये कह रहे थे कि चक्कियां चलवाते हैं, कंपनियां फैक्ट्रियां चलवाते हैं, अगर फैक्ट्री वाले भी तो उनको भी अपने स्मार्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और इसमें कोई चिप या इसमें कोई वो चीज काम नहीं करती है, जैसे कि पिछली मीटरों में शिकायतें आया करती थी कि साहब स्लो चिप लगा देते हैं या उसकी रीडिंग बैक कर देते हैं, या वो उसमें इस प्रकार कुछ भी चीज होगा ही नहीं। और ये सीधे सीधे आपके मोबाइल से और कंप्यूटर से अटैच्ड है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक नाम से 2 या 3 मीटरों को अटैच करवा करके वो करवा लें। तो टेक्नोलॉजी है, उस चीज को आप एकीकार कीजिए, वो आपके लिए अच्छी चीजें निकल करके आ रही हैं। और धीरे धीरे जो लोगों का कहना है पवन रावत जी, इससे लोगों का फायदा कम, उन कंपनियों का फायदा ज्यादा हो रहा है जो प्राइवेट कंपनी है। भाई ये 2-वे मीटर है, इसमें ग्रिड को भी आप बिजली भेज सकते हैं, सोलर की भी बात इसमें कही जाती है कि भाई आप लगवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जब कोई व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं तो कोई ग्रामीण आंचल में पहले लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। वो जो आदमी प्रीपेड मीटर को नहीं समझ पा रहा है, आखिर वो कैसे काम कर रहा है वो नहीं समझ पा रहा है, वो आखिर क्या करेगा? वो तो दफ्तरों के चक्कर काटेगा सर। नहीं, बिल्कुल आपकी आरिश जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और ये मैंने आपका पॉइंट नोट किया है। इसके लिए मैं बात करूंगा और हम लोग कैंप लगवाएंगे और इसके लिए उसके अलावा एक डेमो सिस्टम भी हम लोग चलवाएंगे ताकि आम जनता के बीच में जो दिक्कतें हैं वो भी चीजें जाएं। पवन जी, किसी भी क्षेत्र में सरकार इसलिए फेल हो रही है, चाहे किसानों के 3 बिल सरकार को वापस लेने पड़े, अभी जीएसटी 8 साल से हम किसानों की आज बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हुकुम सिंह जी, आज जनहित का मुद्दा है, हम मीटर की बात कर रहे हैं, हम बिजली उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं जी। हम मीटर पे ही आ रहे हैं जी मानवर, हम मीटर पे ही आ रहे हैं, हम मीटर से बाहर नहीं है, हम मीटर पे ही आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है
कि स्मार्ट मीटर दिया, प्रीपेड मीटर दे रहे, आप मीटर तो बदल रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सरकार अपने आप पे करे, ना कि मेरे के देश के किसानों पे, गरीबों पे और कमजोर लोगों पे करे। इसकी भी मार हम लोग ही झेलेंगे, कोई दूसरा झेलने नहीं आएगा। सरकार किसका पैसा खर्च कर रही है? हम लोगों का। जीएसटी वालों में भी सरकार ने 6 साल 8 साल जीएसटी अपनी मनमानी तरीके से टैक्स लगाया। अब जब 8 साल बीत गए तब ये लगा कि नहीं जीएसटी ज्यादा थी, अब जीएसटी को कम कर रहे हैं। मेरे भाई, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इस समय पता नहीं इस देश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, क्या पाठ पढ़ाना चाहते हैं। हुकुम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरज मेहरे जी, ये जो मोटे तौर पर बात उठी कि भाई पहले हमें विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की जरूरत थी, उसके बाद हमें नई व्यवस्था लाने की जरूरत थी, और अगर मान लीजिए जैसा कि हम देखते हैं कि भाई बड़े पैमाने पर लोग बिजली चोरी भी करते हैं, तो उन पर नकेल कसने की जरूरत थी, या एक नई व्यवस्था लाकर जिसके बारे में जो लोग जानते नहीं हैं, अगर हम ऐसी व्यवस्था को लेकर आते हैं तो बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे नीरज मेहरे जी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अनम्यूट कर लें। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इससे पहले आरिफ जी जो बात कही थी, मैं उस बात पे एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बिजली चोरी को लेके वो तमाम चीजें ऐसी कर रहे हैं, तो अगर आप बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे थे तो फिर आप प्लास्टिक कोटेड तार क्यों लाए? प्लास्टिक कोटेड तार लगभग सारे महानगरों में लगभग कंप्लीट कर चुके, फिर भी चोरी नहीं रोक पा रही है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपका विभाग ये नए नए तरीके बताता है चोरी करने का। क्या आपको लगता है किसी उपभोक्ता को यह जानकारी होगी कि बिजली का प्लास्टिक कोटेड तार है, इसको कहां से काटा जाए कि हमारे घर बिजली आ जाएगी? तो निश्चित रूप से पहली चीज है कि आपके विभाग जो भ्रष्टाचार कराता है उसको सुधारने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात कि तमाम चीजें ऐसी हैं बिजली विभाग में जो आज भी परेशानी का सबब बनी हुई है। बिजली विभाग इसमें खुद भी सुलझाने में नाकाम हो रहा है। आप उससे अच्छा ये था कि जनता को सब्सिडी देते और सोलर को आगे बढ़ाते, तो जनता आपको बिजली उल्टा दे देती, सरकार उनसे बिजली लेगी। भाई हमारे यहाँ 5 किलोवाट की आवश्यकता है, हमने ज्यादा का सोलर लगवा दिया, हम पड़ोसी को दे रहे हैं, तो उससे तमाम चीजें समस्याएं समाप्त होती। निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया, आप हमें 5 केवल नए प्रोजेक्ट के नाम बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में आपने लगा पाए हो। नहीं लगा पाए, कहीं काम चल रहा, कहीं रिपेयरिंग चल रही। निश्चित रूप से आप तमाम चीजों पे केवल उपभोक्ता पे थोपने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही, जब 2017 में आप जीएसटी लाए तब देश की 137 करोड़ जनता थी, आपने जीएसटी कम करी तब 144 करोड़ जनता हो गई। आप पे क्या फर्क पड़ा? आपको तो 11 करोड़ उपभोक्ता अलग से मिल गए ना जीएसटी देने वाले। जनता लूटा किसको गया? जनता को। जनता पे प्रैक्टिकल ना करके आप पहले जनता को जागरूक करें, तमाम चीजें आप अपने विभाग में लगाए, सरकारी दफ्तरों में लगाए। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी बिल नहीं देता, उसका बिल कौन भरता है? जनता। आप इन चीजों को लाइए, बिजली विभाग को भी फ्री जलाने का अधिकार दे दीजिए, क्योंकि बिजली तो आप बना रहे हैं ना, तो जनता पे क्यों सारा बोझ लादने का कोशिश कर रहे हैं? बिजली चोरी और भ्रष्टाचार दो चीजें। आप जाइए बिजली दफ्तर में चक्कर पे चक्कर काटिए, सब जो काम 4 मिनट का है वो 14 दिन में खत्म कर पाते। तो उपभोक्ता परेशान होगा, वो अपनी रोजी रोटी कमाएगा कि बिजली विभाग के दफ्तर में चक्कर लगाएगा। आज एसडीओ साहब नहीं आए, एसडीओ साहब साइट विजिट करने गए। एक निर्धारित समय करिए कितने बजे उपभोक्ता आए तो उसको सुना जाए और उसका तत्काल निस्तारण हो। जैसे पुलिस में 112 और तमाम चीजें सुविधा दी जाती, एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती, आप इस तरह वहां ड्यूटी लगाइए कि ये 5 आदमी रहेंगे प्रतिदिन या 4 आदमी जो जनता को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। निश्चित रूप से जो मैडम ने अभी बात कही, तमाम जगह ऐसे लोग चक्कर काट के लौट आते हैं। मैं भी गोमती नगर में रहता हूँ, तमाम जगह मैं देखता हूँ लाइट चली जाती है, आप फोन ही नहीं उठता आपके यहाँ। रात में 2 बजे चली जाएगी, फोन करेगा तो बिजी। हम भी समझते हैं कि लोड होता है और लोड बराबर बढ़ रहा है, लेकिन आपको आंतरिक जनता का निस्तारण करना ही होगा, क्योंकि जनता आपको पैसा दे रही है, टैक्स दे रही है, हर बार मीटर का आप पैसा। इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए, अगर प्रीपेड मीटर लगेंगे तो उसका पैसा कौन देगा, और पिछले 2 बार जो मीटर बदले उसकी रिफंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप फ्री में लगा रहे हैं तो जनता तैयार है, जनता को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ओवर रीडिंग, ओवर स्मार्ट जो चलती है स्पीड, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो मीटर आप चेक मीटर लगाते हैं वो सही है गलत है पता नहीं आपको, या तो वो
आप रखिए कि उपभोक्ता लगवा ले अपना, बाजार से खरीद के उसको देखिए, लेकिन तमाम समस्याएं ऐसी जिसपे आप निस्तारण करने में मुझे लगता है नाकाम है और प्रैक्टिकल करे जा रहे हैं। जी आशीष जी, जैसे बड़ी बात कही पवन रावत, जैसे प्रयागराज से हमारे संवाददाता बता रहे थे, एक शख्स से उन्हें भाई दिक्कत थी कि भाई मीटर जो है ओवर रीडिंग कर रहा है, तो एक मीटर लगाया गया, चेक किया गया तो सही पाया गया। लेकिन बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसे अधिकारी भी नहीं है जो इतना समय निकाल कर भाई बगल में मीटर लगा के आपको चेक कराएं कि ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और जो बात नीरज मेहरे जी कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? क्या हड़बड़ी में फैसला लेकर लोगों पर एक बोझा लादा जा रहा है, क्या ये माना जाए? पवन रावत जी। मैं नीरज जी की बात भी सुन रहा था, रुकुम जी की बात भी सुन रहा था। मैं एक बार बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं अपना कोई पॉइंट रख रहा हूं तो आप बीच में कोई भी व्यक्ति, मैंने देखिए आप लोग सब अपना पॉइंट रखते हैं, मैं बीच में कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और पूरी शालीनता से आपकी बात में सुनता हूं। पूरा कभी भी मैं काउंटर करने को मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बहुत अच्छी बात, मुझे पहले मेरा पूरा विषय रखने दिया जाए, उसके बाद में फिर आप अपना विषय रखिए, मैं सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी जब बात होती है, जब जनता देखती है तो बहुत अच्छा लगता है कि एक कुछ बात से निकलता है, कुछ बात से निकलता है। तो मैं समय दे रहा हूं, पवन राव जी आप बोले, मैं मौका दे रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं हुकुम जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि दो प्रश्न आपने मेरे साथ एक बात में किए, तो पहले मैं हुकुम जी की बात का उत्तर दे देता हूं। हुकुम जी देखिए, सरकार ने काम किया है या नहीं किया है ये तो आप खैर आप क्योंकि विपक्षी दल के हमारे नेता हैं तो आप उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन काफी सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे इसमें चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार में वर्तमान समय में जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास किया जा रहा है आपके सोलर पावर को बढ़ाने का। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, अभी नीरज जी की जो बात है, नीरज जी की का उत्तर देता हूं कि अभी जो कहते हैं हेल्पलाइन नंबर हमारे यहाँ पे 1912 है, आप उस पर कभी भी कॉल कीजिए, आपके पास में उसका पूर्ण समाधान होता है। और तीसरी बात यह है कि उसके अलावा जो आपका ट्विटर हैंडल होता है उस पर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से चीजें यूज कर रहे हैं। और मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कोई अगर मानिए घर में कोई व्यक्ति स्मार्ट मीटर वो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता हो, मैं देख रहा हूँ घर में रीलें बन रही है, लोग जो स्मार्टफोन लेकर के चल रहे हैं, अगर उनके पास नहीं होगा तो उनके पड़ोसी के पास में होगा। तो मुझे ऐसा मानना है कि आप चीजों को सीखने की कोशिश करें बजाय उसमें कमियां निकालने के, क्योंकि अगर आप कमियां निकालने रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, और अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो गलतियां से सीखता है व्यक्ति और उन चीजों को सुधारा भी जाता है। तो बेहतर वाली बात है कि ये बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बिजली चोरी को निश्चित तौर पर रोकने के लिए और आप सभी उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधाएं देने के लिए ये प्रीपेड मीटर लाया गया है। और इसको आप देखिएगा आने वाले समय में आप ये लोग इसकी तारीफें करेंगे, जैसे आज की तारीख में आप लोग प्रीपेड फोन की तारीफें करते हैं, स्मार्ट मीटर की तारीफ कर रहे हैं जैसे लेकिन पवन रावत जी, आप इस बात को मानते हैं कि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, विभाग के लोग ही मिले होते हैं कंपनियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ जो बिजली चोरी कराते हैं? उन्हीं सबको रोकने के लिए ही तो ये सारी योजनाएं की गई हैं। हम कितने लोगों पर हम कितने लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं? 10 पर, 20 पर, 50 पर। लेकिन जब एक व्यक्ति की मानसिकता ही ऐसी हो गई हो तो हम प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मानिए किसी को अपने घर पर किसी हमले का या किसी का खतरा होता है तो आप सारे दिन तो हथियार लेकर के वहां नहीं बैठे रहेंगे ना। आप क्या करेंगे, आप अपने घरों को अच्छे उससे लॉक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें। तो ये आपको, जनता को और सभी लोगों को सुरक्षित करने के लिए प्रीपेड मीटर और ये सारी चीजें इन्वॉल्व की गई है ना, ताकि लोगों को कम से कम भ्रष्टाचार का मौका मिले, बजाय लोगों को एक दर्शक हमारे साथ हैं, पवन रावत जी, गिरीश जी हमारे साथ जुड़ गए, फिर मैं नाइक जी आपके पास आता हूं। गिरीश जी क्या कहेंगे आप? मीटर लाए इनको संतोष नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाए इनको संतोष नहीं हुआ, ये प्रीपेड मीटर जो लाए हैं ये आम जनता के हित में बिल्कुल है ही नहीं। हमें पता ही नहीं कब हमारा पैसा खत्म हो जाए, जब हमारे घर में कोई मर गया तो बिजली बंद, हमारे यहाँ बच्चे के इम्तहान है बिजली बंद। ऐसा ये सिस्टम जनता के हित में नहीं है, तुरंत बदला जाए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर से लगाइए। चोरी कैसे होती है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। कन्नौज जिला, नोट करेंगे, प्रवक्ता भी नोट कर लें, कन्नौज जिला, ग्राम रामपुर मझिला, यहाँ पर पूरे गाँव में पूरा गाँव फ्री बत्ती जलाता है नेताओं के संरक्षण में। अभी छापा डलवाइए इसी वक्त रात में और इस तक पूरे गांव को पकड़िए और आपको पता लग जाएगा बिजली कैसे चोरी होती है। जो जनता पैसा दे रही है उसी को आप सता रहे हैं। प्रीपेड, ये पेड और हर मीटर का पैसा आप हमसे लेते हैं, किराया हम देते हैं मीटर का, इसके बाद भी पैसा हमसे लेते हैं। ये बेईमान आपकी सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है। ठीक है, चलिए
गिरीश जी, आपकी बात आ गई, आपने पॉइंट रखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। ये पहली डिबेट है पवन रावत जी, नाहिद अकील जी, हुकुम जी, नीरज मेहरे जी, जिसमें दर्शक भी जुड़ते हैं, नंबर फ्लैश होते हैं, लोग कॉल करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को भी रखते हैं। नाहिद अकील जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे कहना यही है कि जिन कंपनियों को ये जो मीटर बार बार चेंज हो रहे हैं, ये कहीं जनता का हित के लिए नहीं चेंज हो रहे हैं। ये कंपनियों के साथ डील होती है और उसमें अच्छा कमीशन मिलता है, इसीलिए बार बार चेंज हो रहे हैं। अगर जनता के हित की बात होती तो वो एक बार में ही समाधान हो जाता। 2018 से अभी तक आप देखिए, जनता झेल रही है, फिर आप स्मार्ट नाम से आ गए, तो इसका क्या मतलब है? पहले उसकी ही कंप्लेन आपको देख लेना चाहिए था, तब स्मार्ट की तरफ आते। लेकिन कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, जनता का हित नहीं होता। सुहावना सपना हम देखते हैं, लेकिन जनता के हित में नहीं होता। मैं बस यही कहती हूँ कि जो आप कर रहे हैं, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, जिसने भी बना के दिया कि प्रीपेड है, चोरी नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे का तो जो प्रवक्ता बैठे बीजेपी की, इनको भी नहीं पता होगा। तो इसलिए वो सुहावना सपना दिखा करके और जनता की जेब काटी जा रही है। ठीक, बड़ी बात कही। हुकुम सिंह जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उठ जाए, आपको तमाम दर्शक देख रहे हो, जाने माने प्रवक्ता है सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एक्टिव रहें। और हुकुम सिंह जी, ये जो बात, हाँ, मेरा कहना ये है कि विपक्ष लाख बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ये जो मुद्दे, ये अहम मुद्दे जो जनता से जुड़े, जैसा कि आपने कहा कि जनता पे भार लादा जा रहा है, भुगताओं पे, लोगों पर भार, ये मुद्दे आप लोगों के उसमें एजेंडे में क्यों नहीं होते? क्यों नहीं इस बात को उठाई जाती है कि अगर तमाम जगहों पर दिक्कत हो तो उसको आप आगे लेकर आए? हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी जब सरकार थी, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ कन्नौज में एक सोलर प्लांट बहुत बड़ा लगाया गया, फकेपुरा गांव है, वहां पूर्व राष्ट्रपति हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उसका उद्घाटन किया था। कि आज वहां से लगभग ऐसे 500 परिवार हैं, 500 परिवार जिससे चक्कियां चल रही हैं, बिजली बनती है वहां सोलर प्लांट से। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर वो बिजली उत्पादन नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे सुविधा होगी। एक तरफ आबादी बढ़ रही है और आप प्लांट लगाना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई, अगर आप लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे पे सवाल और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, उससे लाभ हमारी जनता को होने वाला नहीं है। आप मानवर जो इस डिबेट के माध्यम से हमारे समाज को जगाने का काम करते हैं, पब्लिक के लिए बात करते हैं, हम ना यहाँ सपा और ना बसपा ना भाजपा और ना कांग्रेस, हम लोग आम जनमानस की बात रखने के लिए आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम जो करते रहे, हम जो करते रहे वो प्रदेश देख रहा है। हमारे नेता ने आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ओनली हमें 3 यूनिट, सिर्फ 3 कि पूरे प्रदेश में बिजली उत्पादन केंद्र के नए 3 उत्पादन केंद्र कहीं बनाए गए हो, नहीं बनाए गए। और निरंतर 3 बार इस सरकार में मीटर बदलने का कार्यक्रम किया गया, 3 बार, ये तीसरा मीटर है ना। अब ये भी गारंटी नहीं है कि आगे ये साल भर के बाद ये रहेगा, 2 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे ये एक्सपेरिमेंट पहले विभाग कहीं करवा ले और जब वो सफल हो जाए तब जनता को सुपुर्द किया जाए। दूसरी बात, सरकार कोई भी प्लान लाती है वो कंज्यूमर के हित के लिए लाती है। अगर कंज्यूमर को हित अच्छा दिखेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिजली विभाग में लाइन लग जाएगी कि भैया हमारा मीटर बदल दो। जब मीटर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई यूनिट में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ सरकार हमारा ध्यान बदलना चाहती है, हमारा ध्यान हटाना चाहती है कि हम मुद्दे से भटक जाए। मेरे साथी, आज बिजली की कटौती इतनी हो रही है कि किसान सिर्फ बिजली से ही परेशान है। उसको फसलों में टाइम से पानी नहीं मिल पाता है, सिर्फ इसलिए कि बिजली कहीं बन नहीं रही है। चलिए, बराबर निरंतर इस पे चाहूंगा मैं जवाब ले लूं, इस पे चाहूंगा। हाँ, हुकुम सिंह जी, मैं चाहूंगा जवाब, पवन रावत जी जवाब दें इस पे। देखिए, हमारे सरकार में बिजली बनने के लिए, मैंने भी आपको बताया, हम लोग सबसे ज्यादा सोलर पैनल पर ध्यान दे रहे हैं। और देखिए, इस सरकार में सबसे ज्यादा सोलर पैनल पर सब्सिडी दी गई है, तो हम परंपरागत के अलावा हम प्राकृतिक साधनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल मेरा ये है, हाँ पवन रावत जी, एक सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम क्या चलता है कि भाई कोई अगर व्यवस्था है तो उसको बेहतर करने की बजाय
एक नई व्यवस्था ले आई जाती, जबकि हमारे पास सिस्टम है, तमाम चीजें हैं, तमाम अधिकारी हैं, तमाम डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो उस व्यवस्था को, खासकर बिजली की ही हम बात कर ले, तो उस व्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं किया जाता? पुरानी व्यवस्था को बेहतर भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पुरानी, हाँ आरिश जी, पुरानी व्यवस्था को बेहतर ही तो किया जा रहा है उसे। अब अच्छा, जब नॉर्मल फोन थे उनको 4G 2G किया गया, 2G से 3G किया गया, 3G से 4G किया गया, 5G किया गया। तो जब फोनों के जब आपने स्पेक्ट्रम उसके अपग्रेड करे, तो उसके साथ साथ आपके फोन भी अपग्रेड होते गए ना। तो आने वाले समय में जो और आपको बिजली से संबंधित काफी सारी चीजें आ रही हैं, तो आपको भी अपग्रेड करने के लिए वो सारी चीजें रेडी टू मूव हैं। तो अपडेट जो हो रही है वो उसी के लिए तो है, बेहतरी की ओर तो हम लोग जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग किस तरीके से इस चीज को ले रहे हैं। नहीं, हम नहीं ले रहे हैं इस चीज को। जब फोन हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो जनता है, जो लोग हैं, जो उपभोक्ता है, उनकी बात हम कर रहे हैं। वो जो परेशान हो रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है, अगर आप ये सर उनकी परेशानी दूर की जाएगी। आपने मुझे एक बात बताई, मैंने उस चीज को नोटिस किया, मैंने उस चीज को नोटिस किया, आपने बताया, हम बिल्कुल उस चीज को हम पास करेंगे और हम कैंपों के माध्यम से चीज को दूर करेंगे। लेकिन इट्स अपग्रेडेशन हो रहा है चीजों का, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। दैट्स इट। नीरज मेहरी जी कुछ कह रहे हैं, नीरज मेहरी जी बोले। नहीं, मेरा आरिश भाई पूछना यह है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जब आप एक चीज आपके कनेक्शन लेने जाते हैं तब आप बताते हैं कि आपका कितने किलोवाट का कनेक्शन है। हमने 2 किलोवाट का कनेक्शन लगवाया। आप जब कनेक्शन करने आते हैं, हमारा सारा कंजम्पशन देखते हैं कि फ्रिज है, AC है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। उन सब देखने के बाद आप एक निर्धारित नहीं कर सकते क्या कि आपका 2000 रुपए का ही बिल आएगा या 900 रुपए का ही बिल आएगा? तो आप उसको अगर लागू करते हैं कि 2 किलोवाट पे इतना मिनिमम बिल आना ही आना है, और उसको उसमें चूंकि कंजम्पशन कितना होता है, सर्दी में कितना होता है, गर्मी में कितना होता है, उस कंजम्पशन के हिसाब से आप प्रीपेड को रिचार्ज कराइए। और क्या ऐसा तो नहीं है कि टेलीफोन कंपनियों की तरह आप भी महीने को 30 दिन की बजाय 28 दिन पे लेकर खड़ा कर देंगी? जनता इसमें भी बड़ी भ्रमित है कि साल भर में 12 महीने होते हैं, टेलीफोन कंपनियां 11 ही महीना देती हैं। तो हिंदुस्तान की व्यवस्था ऐसी है कि आप विदेश की तकनीक तो ला सकते हैं, लेकिन विदेश की तकनीक को लाने से पहले तमाम एक्सपेरिमेंट, चूंकि हम भारतीय हैं, दूसरी बड़ी बात, भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान की 75% जनता गांव में रहती है। गांव की जनता को बहुत सारी चीजें आज भी नहीं पता है, और मुझे लगता है अभी भी हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। जी आर जी, बड़ी बात कही। नाहिद अकील जी, फाइनल कमेंट आपका भी। तो मेरा यही कहना है कि जब तक कि आप बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप मीटर कितना भी बना लीजिए, जब बिजली का उत्पादन ही नहीं होगा। और जहां तक सोलर की बात कर रहे हैं, भारत में सोलर को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आज सोलर पैनल जो लग रहे हैं वो एक एलीट तबके तक लग रहा है। गरीब की छप्पर में कहाँ जाके आप सोलर लगाएंगे? अभी घर की व्यवस्था ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं है। लाखों लाखों के सोलर और इतनी 4-4, 5-5 बैटरियां हर गरीब नहीं लगा सकता, मिडिल क्लास का भी नहीं लगा सकता। ये एक एलीट क्लास उसको अफोर्ड कर सकता, तो उसको रीजनेबल बनाइए, सस्ता बनाइए कि हर गरीब के पास, या गांव-गांव में, एक-एक पंचायत में आप ऐसा सेटअप दीजिए कि वहां के लोगों को सोलर पैनल से ही लाइट मिल पाए। लेकिन कुछ तो करिए आप ना। उत्पादन कर नहीं रहे हैं और कंपनियों से सेटिंग करके अभी ढूंढा जाए कंपनी का मालिक कौन है, तो फिर वही 1 ही 2 लोग निकलेंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए कि जनता भी है, आज नहीं तो कल जनता के सामने 4 साल के बाद आप जाते ही हैं तो क्या जवाब देंगे? वो अभी 27 के लिए मुंह लिए बैठी हुई सारी जनता की आप क्षेत्र में जाएंगे, पूछने लगेंगे बिजली, पानी, खाना, राशन पानी, एक-एक का जवाब मांगेगी जनता। और रही बात पवन रावत जी, हमने देखा कि आपने मोबाइल का जिक्र किया कि जब फ्री अनलिमिटेड मिलता था इंसान को नेट और डेटा पैक, और हमने वो भी देखा कि जब इनकमिंग तक बंद हो गई और रिचार्ज महंगे हो गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि आम जनता के साथ मीटर को लेकर या ये जो कंपनियां हैं ये और या विभाग है, ये कोई ऐसा खेल करे जिससे आम जनता फिलहाल परेशान हो। मैं मानता हूँ कि बहुत से विभाग में ईमानदार अफसर हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पर अच्छी तरह से चीजें चल रही, लेकिन ऐसी भी जगह है जहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जिन पॉइंट्स पे बात हुई, मैं चाहूंगा कि वो सरकार के सामने रखे जाएं और उनका कम से कम हल भी निकाला जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात रखने के लिए पवन रावत जी, हुकुम सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाहिद अकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज
महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो ओवर स्मार्ट मीटर एक नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को बार बार बदलकर एक नई व्यवस्था लाना और नई व्यवस्था में लोगों का बहुत बड़ी तादाद में फिट ना बैठना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैसे विश्वास स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर जनता के बीच विभाग बनाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।